जनता को पेट्रोल नहीं मिलेगा और विधायकों को? ये सवाल क्यों? क्योंकि जब जनता के लिए नियम बनाए गए तो हमने कहा कि नियम बनाने वालों के लिए भी देख लीजिए जरा नियम का पालन करते हैं या नहीं। जनता कर रही है या नहीं कर रही है ये भी दिखाएंगे, और विधायक मंत्री कर रहे हैं कि नहीं नियम का पालन ये भी दिखाएंगे। 1 अगस्त से देश भर में हो रहे अलग अलग बदलावों में एक बदलाव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हुआ है। बदलाव ये है कि भोपाल में 1 अगस्त से 2 पहिया वाहनों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ताकि लोग सुरक्षा का ध्यान रखें और हेलमेट लगाएं। तो नियम फॉलो हो रहा है या नहीं, इसी का रियलिटी चेक करने आज विस्तार न्यूज भी भोपाल की सड़कों पर उतरा है। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप में बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मतलब नहीं। पेट्रोल पंप वालों ने पहले ही दिन से नियम को सख्ती से पालन करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पब्लिक कहाँ मानने वाली है? वो तो कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती है। तो यहाँ भी पब्लिक ने जुगाड़ निकाल लिया है, लेकिन हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। अरे भैया लगा लीजिए हेलमेट, आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब जुगाड़ किए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज जब भोपाल के अलग अलग पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो सबसे ज्यादा वही लोग नजर आए जिनके पास अपना हेलमेट नहीं था, लेकिन पेट्रोल लेने के लिए एक दूसरे का हेलमेट उधार मांग रहे थे। चलिए कम से कम मांग तो रहे हैं कि भैया 2 मिनट के लिए हेलमेट दे दीजिए, बस पेट्रोल भरवाना है। और इस काम में महिला पुरुष दोनों बराबरी से भागीदार थे। कुछ स्कूली बच्चे भी थे जो लोगों से उधार हेलमेट ले रहे थे और पेट्रोल लेकर हेलमेट वापस कर दे रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास अपना हेलमेट तो था लेकिन उसे सिर पर नहीं लगाना है, बाइक पे टांग कर रखना है। ऐसे लोगों पर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है कि भैया अगर आपके पास हेलमेट है, साथ में लिए भी हैं, तो लगा लीजिए, टांग कर क्यों रखना? पुलिस को ऐसे लोगों पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए जो जानबूझकर गलती करते हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप पर वो लोग भी थे जिनके पास हेलमेट था ही नहीं। पेट्रोल पंप वालों ने ऐसे लोगों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। अब ये इनकार पहले ही दिन था या आगे भी सख्ती से पालन होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहले दिन तो नियम पेट्रोल पंप वाले अच्छे से फॉलो करवा रहे थे। नियम आने के बाद पेट्रोल पंप पर क्या माहौल था, हमारी सहयोगी रंजना दुबे की रिपोर्ट देखिए, फिर इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। देखिए। राजधानी भोपाल में आज अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल भराने के लिए ये देखिए, ये एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं पेट्रोल भराने के लिए, लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं है तो इन्होंने उधारी में हेलमेट मांगा है। आपसे हेलमेट मांगा है? यस। क्या बोला था? पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट चाहिए। तो आपने इनसे हेलमेट लिया है क्या? ऊपर करें। हेलमेट मांगा है आपने? जी मैम। आपका हेलमेट कहाँ है? हमारा घर पे रहता है। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट एक्चुअली उनको हेल्प चाहिए थी तो उनको दे दिया था उनको। आपका हेलमेट है, उन्होंने लिया? हाँ। तो देखिए ये हेलमेट इनका है और पेट्रोल भराने के लिए। भैया आपका हेलमेट कहाँ है? जो है ना मैडम, आपने किसको दिया था? वो भैया को दिया था। काहे के लिए? पेट्रोल के दे दिया था। हेलमेट गाड़ी में आगे रखे होने की तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने। भैया हेलमेट सर में लगाना जरूरी है या गाड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए? अरे वो तो लगा लिया था। से आज हेलमेट कितने लोगों ने मांगा? 10-12 लोगों ने मांग लिया। क्या बोल रहे हैं? हेलमेट दे दो, 2 मिनट को पेट्रोल डलाना, हेलमेट दे दो। ये हेलमेट थोड़ा बड़ा है तुम्हारे साइज का, तुम्हारे नहीं फादर का। संख्या में आज पेट्रोल पंप पर जो अदला बदली है हेलमेट्स की वो देखने को मिल रही है और लोग एक दूसरे से हेलमेट लेकर पेट्रोल भराते हुए नजर आ रहे हैं। नियम 1 अगस्त से लागू होना था, हो भी गया है। कोई भी नया नियम आता है तो आम जनता पर तो पूरी तरह से लागू हो जाता है। आम लोगों को नियम मानना भी चाहिए, लेकिन आपके लिए जो माननीय कानून बनाते हैं वो इस कानून को कितना मानते हैं, हमने ये जानने की भी कोशिश की। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था विधानसभा, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में हिस्सा लेने के लिए सभी विधायक और मंत्री विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हमारे अलग अलग सहयोगियों ने विधानसभा आने वाले हर माननीय विधायक और मंत्री की गाड़ी को करीब से देखा, लेकिन क्या ही मजा ली थी किसी भी विधायक और किसी भी मंत्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा। और हाँ, माननीय विधायकों ने जो बहाने बनाए हैं वो तो शायद आम आदमी भी कभी ना सोच पाए। क्या क्या बहाने बनाए हैं विधायकों ने, आप भी सुनिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आप लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है?
हाँ बिल्कुल ज़रूरी है और ये तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक आपने है। सीट बेल्ट लगाया है? अब मैं तो अभी तो नहीं लगा के आई। बताइए कि आज से हेलमेट अनिवार्य किया गया है और आप लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं। सीट बेल्ट आप लोगों को लगाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सीट बेल्ट हमने हमारे जीवन के लिए, और सीट बेल्ट का खुद अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, और जीवन कितना अनमोल है इसलिए अनिवार्य है वो। और हम भी जनता से अपील करेंगे सीट बेल्ट लगाएं। जब आप विधानसभा आज पहुंचे तो हमें तो नजर नहीं आया कि आपने सीट सीट बेल्ट बेल्ट लगाए, हमारे ड्राइवर वगैरह को देखो आप। बहुत जरूरी है। तो आपने सीट बेल्ट लगाया था सर? आज के लगाए ना। आज? हमने तो नहीं देखा। अरे तो आप बाहर से कैसे देखोगे? कैमरे में तो है सर। नहीं। आप सर आज आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। सीट बेल्ट कितना जरूरी है और क्या माननीय नियम पालन नहीं करेंगे? सिर्फ आम लोगों के लिए सबके लिए आवश्यक है। सीट बेल्ट आप लोगों के लिए कितना जरूरी है? आप लोग भी नहीं लगाए हुए हैं। निश्चित तौर पर जहाँ तक सीट बेल्ट का सवाल है तो हम लोग भी सीट बेल्ट लगाते हैं जब लंबी दूरी पर जाना होता है तो निश्चित तौर पर लगाकर ही जाते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि चाहे माननीय हो या आम लोग, नियम सबके लिए बराबर हैं और सबको बराबरी से नियम का पालन करना चाहिए। सोचिए बेचारा 2 पहिया वाला वाहन जा रहा है, वहाँ कह रहे हैं पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब ये सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ कि ऐसे ही अगर कह दिया जाए विधायक मंत्रियों को कि भाई साहब बिना सीट बेल्ट लगाए आएंगे तो आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तुरंत पावर सेंटर दिखाया जाएगा, फ़ोन लगाया जाएगा, माननीय मंत्री जी हैं, VIP प्रोटोकॉल है, कैसी बात कर रहे हैं? आम जनता नियम कानून कायदा मानती भी है, लेकिन हाँ लापरवाही करती है तो इससे प्रयास भी होना चाहिए, जो प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है।